अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 पे फिनिश किया था और आज क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, इसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपको गिवन है जिसका हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी जिनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं किस आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। आइडेंटिटी आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस आइडेंटिटी को जब इस्तेमाल करना है उससे पहले कुछ चेंजिंग्स करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजिंग है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आइडेंटिटी है इसकी ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इस राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स हैं जो कि कंपेयर होंगे इस सवाल के दो ब्रैकेट्स हैं। मतलब ये जो a वैल्यू है ये आपके पास 3b/2 बनेगी और b वैल्यू जो है वो 2/3b बनेगी। अब वो मैं थोड़ा सा आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला, जरा देखिएगा गौर से। तो स्टूडेंट्स, प्लस से पहले ये जो ब्रैकेट है पूरा ये इससे कंपेयर होगा। प्लस से पहले यहाँ पे a है तो यहाँ पे प्लस से पहले क्या है, 3/2b। तो मैं लिख दूंगा ये जो a वैल्यू है ये यहाँ पर है 3/2b। इसी तरह प्लस के बाद b है, यहाँ पे प्लस के बाद कौन है, 2/3b। लेकिन अच्छा यहाँ पे जो है ये तीन डॉट्स का मतलब है सिंस ये आपके पास आइडेंटिटी और ये मैं सॉल्यूशन आगे कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि इस ब्रैकेट में प्लस से पहले जो है वो इस ब्रैकेट में प्लस से पहले के कंपैरिजन में ये इनफ नहीं है, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट भी तो है, उसको भी तो आइडेंटिटी के अंदर लाना और उसके बारे में बात करना जरूरी कि उसका क्या रिलेशन है, उसका क्या काम है, सेकंड वाले ब्रैकेट का क्या काम है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं प्रूफ करूंगा कि a की वैल्यू 3/2b है। ठीक है, तो सेकंड ब्रैकेट को मैं जरा कंपेयर कर रहा हूं, जरा गौर से देखें सेकंड वाला ब्रैकेट। तो सेकंड ब्रैकेट की जो पहली टर्म है वो है a स्क्वायर। सही है जी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है 9b²/4। मैं दोनों को लिख लेता हूं। a स्क्वायर बराबर है 9b²/4 के। ठीक है, क्या प्रूफ करना था, a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3/2b। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। a की वैल्यू आ रही है 9 का रूट होता है 3, b पे स्क्वायर है, इसका रूट भी कट जाएगा, b आ जाएगा, और 4 का रूट होता है 2। ठीक है, नंबर्स का रूट आएगा क्योंकि नंबर्स पे स्क्वायर नहीं है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, सही है, और 3 जो है वो 9 का क्या स्क्वायर रूट है। तो इनका जो स्क्वायर रूट है वो ये रहा, 4 का स्क्वायर रूट ये रहा, लेकिन b पे स्क्वायर है तो उसका रूट b खुद ही है। ठीक है, ये बात हो गई पहली टर्म की। अब आप दूसरी टर्म को अगर गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ -ab। इसमें मैं बात करता हूं, पहले तीसरी टर्म पे आता हूं। यहां पे थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, सवाल को घुमाया। कैसे घुमाया कि आइडेंटिटी के अंदर सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट की माइनस है और सवाल में प्लस है। तो इन्होंने किया क्या है, ये वाली टर्म जो आखिर वाली टर्म है तीसरी, प्लस वाली वो पहले लिख दी और माइनस वाली बाद में लिख दी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं b² वाली टर्म को। b² किसके बराबर है, जैसे मैंने कहा प्लस वाली टर्म है तो ये जो है इन्होंने पहले लिख दी है, ये बराबर है आपके पास 4/9b²। दोनों तरफ रूट लेंगे दोबारा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। b की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 का रूट 2, 9 का रूट अभी बताया 3b। तो देख लीजिए b की वैल्यू क्या आ रही है 2/3b। अब सेंटर वाली टर्म की भी बात कर लेते हैं, -ab। ये टर्म ये कैसे 1 कैसे आ रही है सेंटर वाली टर्म, तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -ab। ये ab लिखा हुआ, ये 1 आना चाहिए, तो a यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ab। a की वैल्यू मेरे पास आई हुई है 3/2b और b की वैल्यू मेरे पास आई हुई है 2/3b। अब देखिए जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कैंसिलेशन क्रॉस में हो जाती है। 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा मेरे पास 1 बचा। इसका मतलब ये जो सेंटर वाली टर्म है ये भी मैंने प्रूफ कर दी कि ये 1 है। बस थोड़ा सा आपने ख्याल ये रखना है कि सवाल में आपने समझना है कि मेरे पास आइडेंटिटी में सेंटर वाली टर्म माइनस है और सवाल में प्लस है। तो किया हुआ क्या, इन्होंने ये टर्म आगे पीछे लिखी है। तो टीचर को ये बात बताने के लिए आप सवाल एक दफा और कॉपी करके उसको इस तरह से दिखा देना कि सर ये जो टर्म है इन्होंने आगे पीछे लिखी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाए, टीचर को मिल जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ 9b²। ये टर्म बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, इस टर्म को पहले लिखना है
और इस टर्म को बाद में लिखना है। और फिर डायरेक्ट इन दोनों ब्रैकेट्स का आंसर क्या है, किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, यानी ए पे क्यूब लगा दे और बी पे क्यूब लगा दे और बीच में लिख दे प्लस। मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट है, आइडेंटिटी में ये दोनों ब्रैकेट थे, मेरे दो ब्रैकेट के हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, मेरे पास ए और बी क्या है, ये रहा मेरे पास ए और बी 3/2b, उस पे क्या लगाना है मुझे क्यूब प्लस, और फिर क्या है b 2/3b और इस पे भी मुझे क्या लगाना है क्यूब। ठीक है, इसका मैं क्यूब ले लेता हूं, इसका क्यूब आएगा 3 का क्यूब आता है 3 3 9 9 3 27/2 b क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अच्छा सॉरी 27 के बाद 2 का भी क्यूब लेना था जो कि 8 है, उसके बाद 2 का क्यूब दोबारा लेना है 8 आएगा, और फिर b का क्यूब b क्यूब और 3 का क्यूब 27 आएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा और समझा दूं कि भाई ये आइडेंटिटी थी तो मैंने 3 डॉट्स डाले, यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू निकाली है, और ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने a और b के लिए किया है, मतलब a और b की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई है यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से, और फिर ये वाली वैल्यू जो है ये सेंटर वाली टर्म से निकाल के दिखाई जो कि इन्होंने आगे पीछे करके ली है। तो मैंने ये चीज भी प्रूफ की है, ये भी दोनों ब्रैकेट्स की हर एक वैल्यू को प्रूफ करके निकाल के दिखाया। सही है जी, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है, पूरा सॉल्यूशन का पार्ट है यहाँ तक, ये आपका लास्ट स्टेप है, ये आपका आंसर है।